आज हम इस वीडियो में वर्ब एंड एग्रीमेंट लेकर के आया हूँ जो वाईटीसी बुक का है। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इवन दो महिंद्रा एंड महिंद्रा वांट्स कंज्यूमर नॉट टू यूज लो स्टैंडर्ड इंजन ऑयल, पीपल रिफ्यूज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड डैमेज देयर व्हीकल। देखिए, किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है जो सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन वर्ड यहाँ पर क्या चाहिए, प्लूरल है, इसलिए वर्ड में एस या ईएस का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि वर्ब में एस ईएस यूज़ करने से सिंगुलर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड में एस यूज़ करने से हमारा सिंगुलर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो डी में हम लोग जो है क्लिक करते हैं। डी में क्लिक करता हूँ। चलिए, तो डी में जो है हमारा क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है पीपल है, और पीपल ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल है। हमने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो पीपल ऑलरेडी में क्या चीज़ है, ये प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए हैज़ के जगह पे हैव का यूज़ करना चाहिए। मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी में मिस्टेक है। डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, डी में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीदर सैम नॉट आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। देखिए, जब किसी क्वेश्चन में कोरिलेटिव कंजक्शन यानी ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, इन सब का जब यूजेस होता है तो ये लोग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी वर्ब का जो सबसे नियरेस्ट नज़दीकी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आर जो वर्ब है और आर का जो नियरेस्ट में है, आई आपका सब्जेक्ट है, तो आई अपने साथ एम लेगा, आर नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, यानी आर की जगह पे इज का यूज़ होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ए में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट यट बीन फाइनलाइज। देखिए, शादी का जो समारोह या शादी का प्रोग्राम जो होने वाला है तो किस जगह पे होगा वो कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट यहाँ द वेन्यू यूज़ किया गया है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और हैव क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब है, इसलिए हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी में मिस्टेक है, यानी हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए। तो बी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए, बी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीदर अमित नो राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। हमने कहा क्या कि ईदर के साथ और नीदर के साथ नोट लगता है, लेकिन ये दोनों कंजंक्शन क्या होता है, हमेशा जो है सेकंड सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लेता है। जैसे यहाँ पे आर आपका वर्ब है, तो आर के नियरेस्ट में सब्जेक्ट कौन हो गया, राजू हो गया। राजू कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो इनको सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए आर की जगह पे इज का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेयर पुट अप ऑन द बोर्ड। चलिए, इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। हमने क्या कहा था कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ द लिस्ट। लिस्ट ऑलरेडी क्या है आपका जो है वो सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो नेचुरली है ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। इसलिए जहाँ पे वेयर का यूज़ किया गया या वर का यूज़ किया गया तो वर की जगह पे वास का यूज़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। वर की जगह पे हम लोग वास का यूज़ करना चाहिए, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटेन। अब इसमें देखिए क्या ना, यहाँ पर व्हाट दे हैज, दे ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल है, तो दे जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए।
और हैज़ क्या चाहिए, सिंगुलर है, तो मतलब इधर दो इधर एक, रिलेशन नहीं बन रहा। तो दे अगर दो है तो उधर का हैव लगाने पड़ेगा, दो दो का रिलेशन दो से, तो दे हैव होना चाहिए। तो दे हैव मतलब आपको ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, यानी दे के साथ हैव लगेगा, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, डी में हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉयर। इसमें भी देखिए एक्चुअली में क्या है, आपने देखा होगा कि हमने बोला कि प्रीपोजिशन का बाद जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनता। तो क्लिप्स यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट नहीं बना है। सब्जेक्ट कौन है, द बॉक्स, और द बॉक्स क्या चाहिए, सिंगुलर है। तो जब बॉक्स सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आर के जगह पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेमा इज द गर्ल्स इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। देखिए इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट प्रेमा है, प्रेमा क्या है, लड़की है, और उसी लड़की के लिए हु का यहाँ पर ज्वाइनिंग यूज हुआ। तो ज्वाइनिंग यूज हुआ किसके, लड़की के लिए यूज हुआ है, और लड़की क्या चाहिए, ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो उधर और भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए राइट में अगर हम एस लगा देते हैं, राइट्स, तो ये हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट को हमको क्या राइट्स करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यानी मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। यानी इंडिया का जो कंपेयरिंग हो रहा है, वेरी फ्यू कंट्रीज, यानी वेरी फ्यू कंट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये कैसा है, ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो हमारा उधर हेल्पिंग पर भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसके जगह पे जो है आर का यूज होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा मिस्टेक है, इसके जगह पे हमें आर करना होगा, यानी ए में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीदर नीता नॉर हर सिस्टर्स हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब। हमने क्या कहा, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर का यूज होता है, और ये लोग जो वर्ब लेते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हैज़ आपका वर्ब है, और हैज़ का नियरेस्ट सब्जेक्ट सिस्टर्स हो रहा, और सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए हैज़ की जगह पे हैव का यूज़ करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है, बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, हैज़ की जगह पे हैव का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मॉडर्न मेडिसिन हैज़ स्कोर सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। यहाँ पर आपको दिया गया कि क्या फर्स्ट में मिस्टेक है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इन चारों में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है मॉडर्न मेडिसिन, तो मॉडर्न मेडिसिन ये सब्जेक्ट आपका हुआ इस सेंटेंस का, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए हैज़ को हम क्या करेंगे, हैव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, यानी ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ अस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑफ अस दिखा रहा है, तो ऑल मेरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर यह बहुवचन यहाँ पर हो रहा, तो यहाँ पर बहुवचन है तो इसलिए ऑलरेडी का नहीं, प्लूरल है तो यहाँ पर वर का यूज़ हुआ, मतलब यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा। फिर आपने देखा होगा कि, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर जो है दूसरा लिटिल और आ लिटिल भी यूज़ किया गया है। तो लिटिल और आ लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और फ्यू या फिर आ फ्यू जो होता है ये काउंटेबल के लिए होता है। यानी ओवरऑल हर सेंटेंस का हर एक पार्ट्स को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। तो जब मिस्टेक नहीं है तो आप क्या है, नो एरर कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईदर रामेश और रीमा हैव द कीज टू द कपबोर्ड।
इधर के साथ और नीदर के साथ नॉट, ये तो हो गया। प्लस हमने क्या बोला कि वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो हैव ऑलरेडी आपका वर्ब हो गया। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो गया? रीमा। रीमा ऑलरेडी कैसा है? सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए हैव को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हैज़ में। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक होगा, यानी बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। ही इज ओवर 80 एंड दे आर नॉट रेडी विदाउट ग्लासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ही इज ओवर 80 एंड दे आर नॉट रीड विदाउट ग्लास, यानी लगभग 80 पार हो गया है, लेकिन उसे विदाउट ग्लासेस का जो है ना वो नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बतला रहा वो क्या है? एक कैपेसिटी का बात हो रहा है, और कैपेसिटी के लिए जो मॉडल वर्ब होता है वो कैन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो डेयर यूज़ किया गया है ये मॉडल वर्ब, तो डेयर के जगह पर क्या होना चाहिए? कैन का यूज़ होना चाहिए, यानी कैन वाला। यानी कैन वाला जो है ऑप्शन नंबर जो है डी में मिस्टेक है, जहाँ पर डेयर है वहाँ पर कैन यूज़ करेंगे, क्योंकि कैन का यूज़ कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस, और ये जो सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव के जगह पे हैज़ का यूज़ करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका मिस्टेक है। जहाँ पे हैव है इसको आप हैज़ कर सकते हैं। चलिए, सी में हम लोग क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन टू बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो इस सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी एवरी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और एवरी जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसलिए ये अपने साथ जो है सब्जेक्ट क्या लेगा? अगर ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो ये अपने साथ आने वाला वर्ब भी जो है ये सिंगुलर ले लेगा, इसलिए वर्ब के जगह पे हमें वाज का यूज़ करना चाहिए। तो वाज का यूज़ करना चाहिए, और वाज जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा मिस्टेक है, यानी जहाँ पे वेयर है यहाँ पे हम लोग वाज करेंगे, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, डी में क्लिक करता हूँ, यानी चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या चाहिए ना, सेंटेंस का जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो ईच का यूज़ किया गया है। तो ईच अगर आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ करना चाहिए। प्लस क्या है, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, ये सब क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, अब वर्ब जो होता है ये अपने साथ जो है सिंगुलर लेता है, इसलिए हैव की जगह पे अब हैज़ का यूज़ करना चाहिए। इसलिए 48 का जो है यानी ऑप्शन नंबर डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, डी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डॉन वैली विथ ऑल इट्स लाइट लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपका सब्जेक्ट है द डॉन वैली, और ये कैसा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो नेचुरली क्या है, ये अपने साथ जो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इसलिए लुक में हम लोग एस का यूज़ करेंगे, लुक्स यूज़ करेंगे। एक तो ये लॉजिक हो गया। सेकंड क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी आपका विथ हो या अलोंग विथ हो तो ये लोग ऑलरेडी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो ये भी फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब द डॉन वैली, तो डॉन वैली सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो मतलब लुक को लुक्स में चेंज करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। चलिए, तो ए में हम लोग क्लिक करते हैं, यानी एस का यूज़ उसमें करना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन्स एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर किसी क्वेश्चन में एज वेल एज, लाइक हो, विथ हो, बिसाइड हो, टुगेदर हो, विथ हो, नो, लेस देन हो, तो नेचुरली क्या होता है, ये लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो वर्ब लेता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। यहाँ पर आर का जो यूज़ किया गया है और क्वेश्चन में एज वेल एज यूज़ किया है, तो उस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट आपका है द कैप्टन है, और द कैप्टन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ना आपका सिंगुलर है। तो जब वो सिंगुलर है तो आंसर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए आर के जगह पे हमें इज का यूज़ करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, cows are amongst the gentles of animals, none shows more passionate tenderness towards their young। देखिए इसमें क्या चाहिए होता है ना, नन जो किसी क्वेश्चन में होता है तो नन क्या होता है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी वर्ब हो सकता है। नन अगर किसी क्वेश्चन में है तो ये अपने साथ सिंगुलर भी वर्ब हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, कैसा आपका सब्जेक्ट है। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है ना, जो सोज दिखा रहा है, ठीक है, तो सोज जो दिखा रहा था यहाँ पर देखिएगा, द काउज यहाँ पे प्लूरल हो गया, आर आपका प्लूरल हो गया, एनिमल्स आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। उसके बाद शोज यहाँ पर जो है ये सिंगुलर हो गया। तो आप यहाँ देयर जो है ये प्लूरल हो गया है। तो कहीं ना कहीं पूरा सेंटेंस में जो एडजस्टमेंट है सेंटेंस का वो प्लूरल का है। तो यहाँ वर्ब भी जो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। इसलिए और शोज़ में जो एस लगा गया है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगने से सिंगुलर हुआ था, इसलिए शोज़ में क्या करना है, एस को हटा देना है। तो एस हटा देंगे तो मतलब वो प्लूरल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि नन शोज़ मोर, तो यहाँ पर शोज़ में एस हट जाएगा और सी नंबर हमारा आंसर होगा। तो चलिए सी में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। इस क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट पे ही आपका जो डिपेंड करता है वो आप डिपेंड करता है, और दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका द कॉस्ट है और ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो नेचुरली ये अपने साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए हैव के जगह पे हैज़ का यूज़ करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, हैव को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हैज़ में। तो चलिए हम लोग ए में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रिक्शंस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस। चलिए देखता हूँ इस क्वेश्चन का जो है यूज़ क्या किया है, रिड्यूस और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ऑलरेडी इस क्वेश्चन का जो है सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, लेकिन रिड्यूस में एस या सी यूज़ नहीं किया गया, मतलब ये प्लूरल यूज़ किया गया, इसलिए रिड्यूस में एस लगा देने से मेरा सिंगुलर हो जाए, इधर भी वन उधर भी वन, तो वन वन का रिलेशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम श्योर दैट नीदर जूही नॉर जिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेल। तो हमने क्या कहा था, ईदर के साथ और नीदर के साथ नोड लेता है, ये तो कंफर्म हो गया। प्लस ये जो सब्जेक्ट लेता है तो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी आर इसमें आपका वर्ब हो गया, इसका नज़दीकी सब्जेक्ट जया हो गया, तो जया के अनुसार होना चाहिए। तो जया ऑलरेडी क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जया ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आर को हम लोग चेंज करेंगे इज में। यानी ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी में मिस्टेक है, आर को इज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग बी में जो है हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ द ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल। देखिए देयर अपने साथ क्या होता है ना, इज भी लेता है और आर भी लेता है, ये डिपेंड करता है कि
इसके बाद जो है सब्जेक्ट या इसके बाद जो है नॉन जो होता है तो वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे आपने कहा देयर इज़ अ बॉय, देयर आर बॉयज़। अगर बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं तो आर सही है, और बॉय यूज़ कर रहे हैं तो इज़ सही है, मतलब दोनों ही सही होता है। तो यहाँ पर आपका जो कि मिनी मोड्स यहाँ पर आपका ऑलरेडी क्या चाहिए ना, यहाँ पे प्लूरल है, तो ये जब प्लूरल है तो इज़ के जगह पे आर का यूज़ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है ऑप्शन नंबर डी में, यानी इज़ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आर में। तो चलिए डी में हम लोग क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। देखिए इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है 10 किलोमीटर्स है, और ये है क्या, ये एक यूनिट है, और जो यूनिट होता है वो सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर हो गया और ये सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो आर की जगह पे इज का यूज़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में एज वेल एज, लाइक, विथ, बिसाइड, टुगेदर, विथ, अलॉन्ग विथ, अगर ये सब होता है तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट का अनुसार लेता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, द चाइल्ड, और चाइल्ड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए वेयर को चेंज करेंगे वाज में, यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है, डी में करेंगे। चलिए ठीक करता हूँ, यानी वेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नीड और नीड्स में क्या अंतर है। नीड्स यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब दिया गया है और नीड जो है प्लूरल वर्ब होता है, और ये वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो यू ऑलरेडी आपका ये सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो यू अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए नीड में एस का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी डी में देखते हैं मिस्टेक हमारा, तो डी में क्लिक कर सकते हैं। यानी नीड में अगर एसीएस हटा देते हैं तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा, और सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल था उसी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। प्रेसिडेंट सौरभ गंगुली हैव इमर्ज एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई आफ्टर ए नाइट लॉन्ग डिस्कशन। देखिए इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट कौन हो गया, सौरभ गंगुली। सौरभ गंगुली कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए हैव को चेंज करेंगे हैज़ में, यानी सौरभ गंगुली हैज़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, यानी हैव को कन्वर्ट कीजिए हैज़ में, तब आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द मानसून हैव इन द पास्ट फ्यू डेज रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका द मानसून है। मानसून क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इसलिए हैव को चेंज करेंगे हम लोग हैज़ में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है। चलिए बी में क्लिक करता हूँ। तो ये था आज का हमारा इस नेक्स्ट अगले सीरीज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग